हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें आज हम नया टॉपिक उठाएंगे, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, कोई नई बात हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसी चैप्टर की बात नहीं हो रही। हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, वहां भी हमने देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा एडमिशन, वहां पर भी हमने देखा भाई हम रिवैल्यूएशन किस तरीके से बनाते हैं। यहां भी सेम तरीका चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है एंड द बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उठाएं बातें और समझें पॉइंट्स को। तो बच्चे क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन कहता है कि कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 ऑन 31st March 2016। द बैलेंस शीट वाज अंडर ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास है 53,000 के, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके पास 47,000 का है, कनिकास कैपिटल 2 लाख रुपए है, दिशास कैपिटल 1 लाख रुपए है एंड कबीर्स कैपिटल है 80,000 रुपए। एसेट साइड बात करता है, बैंक हमारे पास है, डेटर हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है, फिक्स एसेट्स हमारे पास है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमको दे रखा है एसेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड होने का मतलब बच्चे, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द लॉस, ये लॉस है बच्चे। ठीक है, तो ये जो लॉस है ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी कनिका, दिशा और कबीर तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनमें बांट दी जाएगी इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में इसको 2 साइड बांट दिया जाएगा। ठीक है, देन कनिका रिटायर ऑन 1st April 2016। For this purpose, the following adjustment were agreed upon. पहला कहता है कि goodwill of the firm was valued at 2-year purchase of average profit of 3 completed years preceding the date of retirement. The profit for the year 13-14 का प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए है और 14-15 का प्रॉफिट 1,30,000 रुपए है। अब आपको एक बात दिख रही होगी, ये गुडविल की बात कर रहा है। गुडविल के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, अब एपी कैसे निकलेगी, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमको जो प्रॉफिट गिवन है वो 2 साल का गिवन है, एक तो 1 लाख रुपए और एक 1,30,000 रुपए। अब थर्ड ईयर का प्रॉफिट कहाँ है बच्चे, तो जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है ना वो आपको एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में शो कर रखा है 20,000 रुपए, विच इज लॉस। तो ये 3 साल की बात कर रहा है, 1 लाख प्लस 1,30,000 और वो माइनस करेंगे आप 20,000 रुपए, तब जाके आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपए लिखा है, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड रुपीज 120% लिखा हुआ है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ठीक है बात। तो देखें बच्चे, कहानी क्या है, मोटी मोटी फिर से समझ लेते हैं। कनिका, दिशा और कबीर 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:1 यानी 2/4 1/4 1/4 है। ठीक है बात। फिर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि गुडविल जो फर्म की है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, वो 2 ईयर परचेस यानी 2 से मल्टीप्लाई करनी है किसको, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो वो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, फिर जाने वाले का शेयर निकलेगा। ठीक है, अब फिर कहता है कि फिक्स एसेट्स इज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 3 लाख, जो कि पहले थी 2,40,000 रुपए। अब आपको दिख रहा होगा 2,40,000 रुपए की हमारी फिक्स एसेट्स है हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है बात, लेकिन वो कह रहा है कि फिक्स एसेट्स इज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 3 लाख। तो इज टू जहां पर लिखा होता है ना बच्चे, वहां आपको डिफरेंस करना होता है, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू में डिफरेंस करना होता है। यहाँ पर इज टू लिखा रहता है, तो पहले वो थी 2,040 की, अब हो गई 3 लाख रुपए की। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो फिक्स एसेट्स है वो 60,000 रुपए से इंक्रीज कर गई। ठीक है, और किसी एसेट्स का इंक्रीज करना है डिक्रीज करना, किसी लाइबिलिटी का इंक्रीज करना है डिक्रीज करना, हम रिकॉर्ड करते हैं इन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने पहला अकाउंट खोला है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, हालांकि हमको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट 3 चीज बनानी है बच्चे। ठीक है, गुडविल को हमने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि गुडविल अभी तो काम नहीं आ रही, फिलहाल हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी का हिसाब किताब। ठीक है, तो पहली जो एसेट्स हमारी है जो कि पहले 3 लाख रुपए की, सॉरी पहले 2 लाख रुपए की थी, अब वो 3 लाख रुपए की हो गई, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 60,000 और 60,000 हमारा बेनिफिट हुआ, तो हम 60,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे बाई साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस भी चीज से आपको बेनिफिट होगा उसको बाई साइड आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, बाई फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बात, बाई फिक्स्ड एसेट आपने लिखा 60,000 रुपए। चलिए अगला पढ़ते हैं, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120% कहता है। अब जो स्टॉक आपका है ना बच्चे, आपकी बैलेंस शीट में जो स्टॉक है आपके पास वो आपका 1 लाख रुपए का है।
ठीक है। अब इस 1 लाख को 120% करना, तो इंटू 120 अपॉन करोगे आप 100, तो ये आ जाएगा बच्चे 1,20,000 रुपये। यानी जो स्टॉक अब आपका हो गया वो हो गया 1,20,000 रुपये का। जो स्टॉक आपका है वो हो गया 1,20,000 का। पहले कितने का था? 1 लाख रुपए का। अब कितने का हो गया? 1,20,000। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट। यस, तो हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे बाई साइड। ठीक है, यहां लिखा हमने, और हम यहां लिखेंगे बाई स्टॉक। ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट पड़ते हैं, यानी वो दो जगह इफेक्ट करता है। जैसे फिक्स्ड एसेट इज टू बी इंक्रीज, तो 3 लाख लिखा था पहले, वो 240 था, अब 3 लाख हो गया। तो जो 60 का डिफरेंस हुआ, 60 की बढ़ोतरी हुई, हमने उसको रिकॉर्ड किया इन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? वो यहां रिकॉर्ड कर दिया। अब दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बैलेंस शीट में जो हमारी फिक्स एसेट्स है ना, जो हमारी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट है, जिसको अभी तक हमने 240 दिखाया था, अब वो 240 ना आकर 3 लाख रुपए आएगी। ठीक है बात, तो दोनों इंपैक्ट हो गए, यहां भी रिकॉर्ड हो गया, वहां भी रिकॉर्ड हो गया। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, यानी अब जो स्टॉक आपका है वो हो गया 1,20,000 रुपए का हो गया। पहले वो 1 लाख का था, तो 20,000 का इंपैक्ट तो हमने यहां डाला। और जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वहां पर स्टॉक की वैल्यू 1 लाख अब नहीं आएगी, अब आएगी 1,20,000 रुपए। ठीक है बात। अगला पॉइंट कहता है कि अमाउंट पेबल टू कनिका। जो कनिका रिटायरमेंट ले रही है ना, एक्चुअली यहाँ पर कनिका रिटायरमेंट, ये बंदी रिटायरमेंट ले रही है, तो कनिका अगर रिटायरमेंट लेगी या ले रही है सॉरी, तो वो अमाउंट जो उसको पे करना होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा उसके लोन अकाउंट में। एक बात तो उसने ये कही है। ठीक है, बाकी गुडविल के रिगार्डिंग उसने बात करी है, वो हम फिर देखेंगे, बिकॉज हमें फिलहाल तो हमें बनाना था रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या हलचल मच रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इतना ही था मुद्दा। तो ये आ गया आपका 80,000 रुपए। ठीक है बात। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग, ताकि, है ना, तो ये आ गया आपका 80,000 रुपये, आपका ये आया, और वही 80,000 रुपये आप यहाँ पर रिपीट करेंगे बच्चे। ठीक है बात, 80,000 रुपये आपने यहाँ भी रिपीट कर लिया। चलिए, अब हम जो 80,000 का प्रॉफिट हमको हुआ है ना, देखो बाई साइड हमको 80,000 रुपये की इनकम आई है, इनकम ही कहेंगे फिर इसको। ठीक है, और खर्चा कुछ नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। एक हमारे पास है कनिका, एक हमारे पास है दिशा, ठीक है, और एक हमारे पास है कबीर। तो 80 का जो हमको प्रॉफिट हुआ ना बच्चे, वो बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो बस रिटायरमेंट में यही फर्क है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है सब में बटेगा, 2:1 के रेशियो में। तुम्हारा रेशियो है 2:1:1 4 2 जार 8, तो दोनों 40, यानी इसको मिल रहा है 40,000 रुपए, पहले वाले को मिल रहा है 40,000 रुपए, अगले वाले को 20,000 रुपए, और फिर अगले वाले को 20,000 रुपए। अल्टीमेटली आपका 80,000 रुपए यहाँ आ गया। ठीक है, अभी इक्वल हो गई कंडीशन। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन। अब बारी आती है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, हालांकि आप कोशिश करें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं ना हम लोग, तो आप सारे फॉर्मेट साथ साथ खोल लें, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी। तो जो पॉइंट है पढ़ते जाएं, उनका इंपैक्ट वहां फिट करते जाएं। ठीक है, ऐसे भी आता है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो इस वजह से मुझे तो सिंगल अकाउंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर वैसे नहीं समझ में आता आपको, तो आप सिंगल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ बताता है लायबिलिटी और एसेट्स की बढ़ोतरी और गिरावट के बारे में। ठीक है, अगर बढ़ेगी, मतलब अगर हमें प्रॉफिट होगा ना एसेट्स के बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने से हमको प्रॉफिट होता है, तो वो रिकॉर्ड करेंगे आप बाई साइड, और एसेट्स के गिरने से या घटने से और लायबिलिटीज के बढ़ने से हमको नुकसान होता है, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे टू साइड। फिर आप देखेंगे अगर बाई का बड़ा आएगा तो प्रॉफिट में होंगे, और टू वाला बड़ा आएगा तो आप लॉस में होंगे। और जो लॉस है वो बाई साइड बढ़ जाती है, और जो प्रॉफिट है वो टू साइड बढ़ा जाता है। आपने कई बार कर लिया, आप लोगों को अच्छे से आता होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बैलेंस शीट फ्लैश करी। क्यों? जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, तो एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट, यानी जो क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट गिवन रहती है, उसकी ओर ध्यान दें। वहां देखें कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो अमंग द पार्टनर्स बांट देना चाहिए, या कोई ऐसा आइटम रिप्रेजेंट तो नहीं कर रखा है जिसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर करना चाहिए। ठीक है, और जितने भी बांटने वाले आइटम होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी साइड शो किए जाते हैं। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो अमंग द पार्टनर्स बांट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जनरल रिजर्व नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं है, आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस नहीं है, तो यहाँ बांटने लायक तो कुछ नहीं है। आते हैं हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड आपको लास्ट हेड दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है बच्चे, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का होना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होना,
ठीक है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का होना, ये सारी की सारी बातें लॉस को इंडिकेट करती हैं, तो इनकी रिकवरी करी जाती है। और जो हम रिकवरी करते हैं उसको हम टू साइड रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जो हम बांटते हैं हम उसको बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखें बच्चे। ठीक है, चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो हमें फॉर्मेट बता भाई, पर्टिकुलर्स कनिका दिशा कबीर, पर्टिकुलर्स कनिका दिशा कबीर। बाई साइड हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स की इनकम को, और टू साइड हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के पर्सनल खर्चों को। स्टार्ट कहां से करना होता है? ऑलवेज फ्रॉम द बाई साइड। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। कनिका की कैपिटल 2 लाख रुपए है, आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट है वहां पे देखो आप, कनिका का कैपिटल दिया है 2 लाख रुपए, दिशा का दिया है 1 लाख रुपए, और कबीर का दिया है 80,000 रुपए। ठीक है, देन हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया था वहां हमको प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट पार्टनर्स की इनकम हुई, तो इसको बाई साइड लिखेंगे, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर आप बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, 40 को 20 को 20 को। ठीक, फिर मैंने आपको लाइबिलिटी और एसेट साइड दिखाई थी। एसेट साइड एक प्रॉफिट का बैलेंस था 20,000 रुपए का। ठीक है, वो 20,000 रुपए क्या था? लॉस। तो उस लॉस को अमंग द पार्टनर्स बांट देना होता है कह लें, या उसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर करनी होती है। तो रिकवरी जिनकी करनी होती है उनको हम टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है वो? 20,000 रुपए। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। क्या है ओल्ड रेशियो? 2:1:1। क्या होगा? 4 5 20, तो 4 2 10, तो एक बंदे को 10 की रिकवरी, मतलब कनिका से हम 10 की रिकवरी करेंगे, 5 1 5, इससे हम 5,000 की रिकवरी करेंगे, और अगले बंदे से भी हम 5,000 की रिकवरी करने वाले हैं। ठीक है बात? तो इस तरीके से बैलेंस शीट को निहारना है, और सबसे पहले ये चीजें रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद सारे तामझाम करने हैं स्टेप बाय स्टेप। अगली बात हम कर लें गुडविल के रिगार्डिंग। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। गुडविल के रिगार्डिंग बात कही है कि भाई गुडविल आपको कैसे कैलकुलेट करनी है? वो करनी है 2 ईयर परचेज, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है एवरेज प्रॉफिट को, और एपी आपको निकालना पड़ेगा फॉर 3 इयर्स, यानी एवरेज प्रॉफिट 3 साल का हमें कैलकुलेट करना है। और हमें पहले साल का प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए, तो मैंने एपी निकाल रहा हूं, पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, फिर प्रॉफिट दिया है 1,30,000। अब तीसरे साल का प्रॉफिट ये गिवन नहीं है हम लोग को, क्वेश्चन में हमें तीसरे साल का प्रॉफिट गिवन नहीं है, बट हमको जो बैलेंस शीट दे रखी है ना, उस बैलेंस शीट में एसेट साइड 20,000 का लॉस लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, तब जाके 3 साल कंप्लीट होंगे, है ना। तो एपी का मतलब है टोटल ऑफ प्रॉफिट, जितने भी साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। हालांकि यहाँ 3 साल की बात करा तो 3 साल की प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन में 2 ही साल के दे रखे हैं, तो तीसरा मैंने उठाया बैलेंस शीट से। तो पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, अगले का 31, और एक बैलेंस शीट का लॉस है 20,000, तो उसे माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 3 करूंगा, क्योंकि एपी निकलती है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये निकल गया। तो 1,30,000 और 1 को मिलाकर हुआ 2,30,000 रुपए, घटाएंगे अगर हम 20,000 रुपए तो आएगा 2,10,000। 2,10,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 7 21, तो 70,000 का है एपी हमारा। गुडविल निकलती है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी आपकी 70,000 आई, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 कहा था इसने। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 140, तो भाई आपकी कैपिटल आई, सॉरी आपकी गुडविल आई 1,40,000। अब जो बंदा जा रहा होता है ना, वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो उसे गुडविल मिलती है। तो कनिका को कितनी गुडविल मिलेगी वो देखें आप। तो कनिका गुडविल मिलेगी 1,40,000 इंटू 2/4 उसका शेयर है ना। अल्टीमेटली इसको काटे तो 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 बन गया, तो 2 7 40, यानी ये हो गया आपका 70,000। तो इसको 70,000 रुपये गुडविल मिलेगी जाने वाली को, है ना। अब देगा कौन? वो जो बंदा गेन कर रहा होगा। गेनिंग के लिए हमें नया रेशियो और ओल्ड रेशियो चाहिए, यहाँ हमको नया तो दिया ही नहीं है, यहाँ हमको नए रेशियो गिवन है ही नहीं, और ना ये बात गिवन है कि जो कनिका है अपना शेयर किसको दे के जा रही है, यही जो रिमेनिंग पार्टनर है दिशा और कबीर, ये किस तरीके से उनका शेयर एक्वायर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जाने वाले का शेयर हटाओ। ठीक है, कितना बचा? 1:1, यानी इक्वल पार्टनर हो गए, 1:1, ये नया भी होगा इनका और गेन भी होगा। तो यानी ये इसका ही मतलब हुआ कि कनिका को अल्टीमेटली 70,000 रुपए मिलेंगे एज ए गुडविल। ठीक है, मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, इस 70 में आधा देना पड़ेगा दिशा को और आधा देना पड़ेगा कबीर को। तो इसका मतलब कितना बच्चे? 35,000 एक को देना पड़ेगा और 35,000 एक को देना पड़ेगा, क्योंकि 70 में दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों गेन कर रहे हैं ना, और दोनों गेन कर रहे हैं इक्वल। तो इक्वल का मतलब हुआ आधा एक को देना पड़ेगा, आधा एक को देना पड़ेगा। तो कनिका को 35 की इनकम हुई, है ना, किस नाम से? इसके नाम से, दिशा के नाम से। तो लिखेंगे बाई दिशाज कैपिटल अकाउंट, है ना, बाई दिशाज कैपिटल अकाउंट। 35 की इनकम किसके नाम से हुई? कबीर, यानी कबीर ने दिया ना, कनिका को 35,000 रुपए दिए दिशा ने, 35 दिए कबीर ने। तो इस 35 के आगे एक बार दिशा का नाम लिखोगे, एक बार कबीर का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई
कबीर, है ना, कबीर्स कैपिटल 35,000 रुपये, बाकी में हम डैश करेंगे। आ रही बात समझ में? अब ये जो दिशा है ना, इसका 35,000 रुपये खर्च हुआ है बच्चे, इसका 35,000 रुपये खर्च हुआ है, तो खर्च की एंट्री हम टू साइड करते हैं ना, और इसका भी जो आपकी कबीर है उसका भी 35,000 रुपये खर्च हुआ है, बिल्कुल हुआ है बच्चे। अब किस नाम से हुआ है? बिकॉज ऑफ कनिका, तो लिखेंगे यहाँ पे टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट। आ रही की बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। बाई साइड जिसको गुडविल मिल रही है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, और जो दे रहा है उसकी रिकॉर्डिंग टू साइड करेंगे। ठीक है बात? ठीक है बच्चे बात? तो अब आप देखें, टोटलिंग इनकी करनी है हम लोगों ने। ठीक है, टोटलिंग करके क्या करेंगे? 2,40,000, 35 और 35 70, और ये हो गया आपका 2 लाख 3 लाख, है ना। देखो 2,40,000 हो गया और 70 ही हो गया, तो हो गया 3,10,000 रुपए। तो अल्टीमेट आया 3,10,000 रुपए। इसका टोटलिंग 3,10 आ गया, और इसका आ गया 1,20,000 रुपए। 1,20,000 आपने यहाँ लिखा बच्चे, ठीक है। और अगले वाले का आ गया 1 लाख रुपए, 80 और 20, है ना, 1 लाख रुपए ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं आप निकालते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है बात? अब देखो यहाँ पे भी सेम टोटलिंग आएगी, 3,10 की टोटलिंग आएगी कनिका की, 3,10,000 की टोटलिंग कनिका, और अगला जो दिशा है वो 1,20,000 के साथ उसकी टोटलिंग करेंगे आप। ठीक है, देन आप बात करेंगे कबीर के, तो वो आएगा बच्चे 1 लाख रुपया। ठीक है बात? अच्छा, अब हम बैलेंस सीडी ना बच्चे उनका निकालते हैं जो आफ्टर द रिटायरमेंट बचे हुए पार्टनर्स हैं, यानी दिशा और कबीर का निकलेगा सीडी। ठीक है, कनिका का सीडी नहीं निकलेगा, कनिका का निकलेगा लोन बच्चे। वैसे भी कहा था ना क्वेश्चन ने, हिज अकाउंट या हिज कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और हर लोन अकाउंट कहा था ना बच्चे, तो लोन अकाउंट में उसका अकाउंट ट्रांसफर होता है, सीडी कभी भी उसका नहीं निकलता, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखें यहाँ 1,20 की इनकम हुई, उस 1,20 से 35 प्लस 5 यानी 40 का खर्चा हो गया, तो 1,20 से 40 जाएगा तो बचेगा 80,000 रुपए। तो ये सीडी आपकी 80,000 रुपए है इस बंदे की, किसकी? दिशा की। ठीक है, अच्छा कबीर की इनकम 1 लाख रुपए थी, लेकिन उस 1 लाख में 40 का खर्चा इसका भी हुआ ना, तो इसकी आई 1 लाख से अगर 40 घटाएंगे तो 60,000 की इनकम इसकी आ गई। अब रही बात कनिका की, तो कनिका के लिए हम यूज करेंगे बच्चे, है ना, कनिका के लिए हम वर्ड यूज करेंगे लोन, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में। ठीक है, तो 3,10 की टोटलिंग है उसकी इनकम के तौर पे, 10 का खर्चा है, तो यहाँ आया 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए इसके लोन अकाउंट बच्चे ट्रांसफर हमने कर दिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाते वक्त हमको एक बात का ध्यान रखना है, वहां जो कैपिटल अकाउंट हम शो करेंगे या जो कैपिटल शो करेंगे वो दो ही लोगों के करेंगे, एक तो दिशा की और कबीर की। दिशा की करनी है 80,000 और कबीर की करनी है 60,000 रुपए, और जो कनिका है उसका कैपिटल अकाउंट ना शो करके वहां पे लोन दिखाना है। हालांकि आएगा लाइबिलिटी साइड, इन दोनों का तो आएगा कैपिटल के नाम से, लेकिन कनिका का आएगा कनिकाज लोन अकाउंट के नाम से, आएगा लाइबिलिटी साइड। ठीक है बात? तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा फिनिश अप हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बैलेंस शीट के ऊपर रुक करें। अगेन बेटा बैलेंस शीट देखें आप, कि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट को एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। हम पहला देखें एसेट साइड, तो बैंक हमारा 60,000 पहले था, अभी भी हमारा 60,000 रुपए आएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक में कोई बढ़ोतरी या गिरावट नहीं आई है, या उस पैसा आया गया कहीं से नहीं है, तो बैंक एज इट इज हम 60,000 रुपए दिखाएंगे। डेटर की बात करें तो 60,000 रुपए एज इट इज आएगा अभी भी, क्योंकि इस पर भी कोई हलचल नहीं थी। स्टॉक यहाँ 1 लाख का है, लेकिन आप एडजस्टमेंट को अगर देखें तो वहां लिखा था कि स्टॉक की वैल्यू 120% करनी है। मैंने आपसे कहा भी था कि जो स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 हो जाएगी तो नई वैल्यू हम शो करेंगे। बात करें फिक्स एसेट्स की, 240 दिखा रखा है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था कि ये 3 लाख की हो चुकी है, तो अब जो फिक्स एसेट्स है वो 3 लाख रुपए की आएगी। रही बात ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये नहीं आएगा क्योंकि हमने अमंग दी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आए हम लाइबिलिटी साइड, तो ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई हलचल नहीं हुई, तो एज इट इज 53 के आएंगे। ईपीएफ में कोई हलचल नहीं हुई, तो 47 के एज इट इज आएंगे। कनिका की कैपिटल अब बदलेगी, कनिका वैसे भी जा चुकी है तो उसकी कैपिटल तो आएगी नहीं, उसका लोन आएगा। दिशा की कैपिटल नहीं आएगी और कबीर की कैपिटल नहीं आएगी। ठीक है बात? चलिए, तो बैलेंस शीट हम देखें, एसेट साइड बैंक एज इट इज 60,000 रुपए, डेटर एज इट इज 60,000 रुपए, स्टॉक 1,20 का हो चुका है तो 1,20 आया। फिक्स एसेट्स अब नई जो वैल्यू है वो 3 लाख की हो चुकी है, पुरानी वैल्यू 240 की थी। ठीक है, ये बात हो गई। ट्रेड क्रेडिटर्स आपके एज इट इज, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका एज इट इज, कैपिटल आपकी दिशा की 80,000 बैलेंस शीट आई थी ना, वो 80 आएगी। कबीर की 60,000 बैलेंस शीट आई थी ना, हाँ। कनिकाज लोन, हमने कनिका का कैपिटल ट्रांसफर किया था लोन में, तो यहाँ आएगा लेकिन लोन के नाम से आएगा 3 लाख। दोनों साइड आप टोटलिंग करके देख लें, वो आपका आएगा बच्चे 5,40,000 रुपए। ठीक है, वो आएगा आपका 5,40,000 रुपए।
ये इस तरीके से बनती है बच्चे बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आज का सेशन बच्चे खत्म करें। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जाएं। ठीक है, एडजस्टमेंट ही रहते हैं थोड़ा बहुत जो टिपिकल रहते हैं, मैं समझता हूँ। और अदरवाइज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना टफ नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनाना टफ नहीं है, आपको पूरी स्कीम आती ही है। थोड़ा बहुत कोई कोई एडजस्टमेंट थोड़ा सा टफ पड़ता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम नहीं है। और एडजस्टमेंट की पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगी कि इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है और कहाँ कहाँ किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपके पास जल्द ही वो चीजें आएंगी टेलीग्राम के चैनल पर। चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। अगर नहीं मिलता तो हमारे पास जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है यूट्यूब का, वहां पर भी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।